दोस्तों, आज से 12 साल पहले जब हमारे भारत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। यानी कि गलती से प्रधानमंत्री बन गया था। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसी प्रकार से हमारे झारखंड में भी कुछ ऐसा ही एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गया है, जिसने कि भ्रष्टाचार की इतने कीर्तिमान बनाए हैं इसने कि आज पूरा राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर केवल इसी बात की जिक्र हो रही है। जी हाँ, भ्रष्टाचार दरअसल यहाँ पर पेपर लीक का ही मामला केवल नहीं है, बल्कि यहाँ पर खरीद फरोख्त का मामला है। क्योंकि यहाँ पर जो नौकरियां हैं वो नौकरियां दी नहीं जाती है उनकी क्वालिटी या उनकी गुणवत्ता के आधार पर नहीं, बल्कि उनके पैसे के बदौलत। यानी कि लोगों से क्या किया जाता है कि रिश्वत ली जाती है मोटे पैमाने पर, जहाँ तक कि मामूली रकम नहीं होती है, वो भी लाखों करोड़ों रुपये में होती है। और इस प्रकार से हमारे झारखंड में यानी कि पैसे दे करके नौकरी खरीद फरोख्त की धंधा लगातार चलते आ रही है। इसके कारण क्या है कि आज पूरा भारत के दूरदर्शन समेत सभी राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने इन बातों को प्रमुखता से दिखाया है टीवी चैनलों पर, और पूरी देश देख रहा है कि किस प्रकार से झारखंड में भ्रष्टाचार हो रही है। ठीक उसी प्रकार से हमारे झारखंड में भी जो कोयला उत्खनन विभाग है, यानी कि कोयला का जो उत्खनन होता है, उसमें भी भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है। जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा विधेयक बिल पारित किया हुआ है, जिससे कि अब जो कर जो झारखंड सरकार वसूली करती थी, वह कर अब झारखंड सरकार के हाथों में नहीं होगी, बल्कि वह उसे केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी। और ये जरूरी भी था, क्योंकि भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए केंद्र ने जो कदम उठाया हुआ है, ये बड़ा ही सार्थक कदम है। और हम सभी इस केंद्र के इस निर्णय का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार के साथ में भी है। और हम लोग चाहते हैं कि यह कदम सार्थक हो भारत सरकार। और हाँ, ऐसा लोगों को लग रहा है, झारखंड के लोगों को, कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ कोई अन्याय कर रही है ऐसा करके, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कुल मिलाकर के जो रेवेन्यू जनरेट होती थी इसमें राज्य सरकार की, वो है 18,000 करोड़ रुपये। लेकिन केंद्र सरकार झारखंड को उसके जगह पर 18 नहीं, 36 नहीं, बल्कि 50,000 करोड़ की रेवेन्यू देने वाली है। वो भी उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन लागू हैं, उसका अगर नियमित रूप से राज्य सरकारें पालन करती